Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have completed the chapter Sound of class 8th. Now students, I am giving you here one worksheet. We are discussing this one. So we will check आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया. तो लास्ट में कहते हैं ना कि एक बार अपना टेस्ट करने से ही पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है कितनी नहीं. तो स्टूडेंट्स एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको किसी चीज़ में दिक्कत ना आए कि इसके मीनिंग क्या है. तो एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आप इसको खुद सॉल्व करना. कहीं प्रॉब्लम आएगी देन आई विल गिव द सोल्यूशन. अगर प्रॉब्लम नहीं है आप इजीली कर सकते हो क्योंकि वीडियो में मैंने टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ देखो, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट उसने टाइम लिया है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, समझ आ गया. नेक्स्ट देखो, इसको आप खुद करके देखना. नेक्स्ट इज लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन. तो स्टूडेंट्स डिटरमाइंड बाय लाउडनेस हमें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है या लाउडनेस हमें कैसे पता चलती है, किस चीज़ पे डिपेंड है. तो वहाँ पे ये ऑप्शन आप चेक करना, इसमें क्या आना चाहिए. ओके, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को जैसे हम टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर के अंदर मेज़र करते हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है यहाँ पे आप लिखोगे. अनवांटेड साउंड, जो साउंड जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे हमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी साउंड्स को हम बोलते हैं अनवांटेड साउंड. तो उन अनवांटेड साउंड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका क्या होगा यहाँ पे मीनिंग, आप उस वर्ड को यहाँ पे लिखोगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स श्रिलनेस. श्रिलनेस बोल सकते हो या स्टूडेंट दूसरा वर्ड क्या है, पिच. पिच ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन करते हैं या पिच किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज़ यहाँ पे आप मुझे बताओगे इसमें लिख के. नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एक सेकेंड के अंदर जितने ऑसिलेशंस हुए उसे क्या कहते हैं, समझा करो इजीली. एक सेकेंड के अंदर जितने ऑसिलेशंस हुए मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. तो व्हाट वर्ड यू विल यूज़ हेयर, यू विल राइट डाउन. हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. देखो हर एक पर्सन की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक हेयरिंग रेंज होती है कि वो कितने हर्ज अबाउ सुन सकती है, कितनी रेंज है उसकी. तो वो आप ह्यूमन ईयर के लिखनी है यहाँ पे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में भी आती है स्टूडेंट्स. ह्यूमन की जो अल्ट्रासोनिक कौन से होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपटिशन एग्जाम्स एंड इन ओलम्पियाड्स ऑल्सो. नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. बट साउंड किस चीज़ के अंदर ट्रैवल नहीं होती. ओके, यू हैव टू राइट इन दिस फिल अप. साउंड कैन ट्रैवल इन, तो साउंड किस में ट्रैवल हो सकती है, अब आप यहाँ बताओगे मुझे. पिच, पिच किस चीज़ पे डिपेंड होती है स्टूडेंट्स. पिच बढ़ेगी तो मैंने बताया था ना क्या चीज़ बढ़ेगी, पिच लो हो रही है तो क्या चीज़ लो होगी, ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी. तो अब आप यहाँ पे देखो कि पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट है ईयर ड्रम. ईयर ड्रम बेटा मैंने आपको बताया था कि वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है या हेयरिंग ऑर्गन है. तो इसको आपको आंसर बताना है, व्हाट इज़ दिस वन. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, लैरिंक्स है या माउथ, यू हैव टू राइट हेयर. तो वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, वॉइस बॉक्स कहाँ होता है स्टूडेंट, लोकेशन आपको बता रही हूँ, ये हमारे नेक रीजन में होता है. और वॉइस बॉक्स अगर वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल. और ये कहाँ देखने को मिलता है, मैन के अंदर. लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस. अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो देखो बेटा स्टूडेंट्स साउंड क्या होगी, लाउड होगी या स्लो होगी. ये देखो कि एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें मालूम है. अब अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड क्या होनी चाहिए, स्लो. मतलब एक तो फीबल साउंड होती है जो बिल्कुल धीमी सुनाई दे या लाउडर सुनाई दे, तो क्या होनी चाहिए. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. देखो फ्रीक्वेंसी, तो किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होगी, ए बेबी गर्ल की और ए वुमन. मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें से किसकी होगी.
बेबी गर्ल की है या वुमेन की है, यू हैव टू थिंक ऑन दिस वन, क्योंकि आपको पहले देखना है कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है और किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से किसकी है, मैक्सिमम नहीं पूछी, हमेशा मिस्टेक हम यहाँ करते हैं। और लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटा, नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन सी ऑर्गन है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ पे और यहाँ पर हो आप, ठीक है। तो दोनों फ्रेंड्स के बीच में यहाँ से आपने बोला और इस फ्रेंड ने कुछ सुन लिया, तो ये साउंड कैसे ट्रैवल हुई वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूज़िकल साउंड, म्यूज़िकल साउंड का मतलब क्या होता है, या व्हाट डू मीन बाय म्यूज़िक, वही म्यूज़िकल साउंड होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको हिंट दे दिया है, नाउ यू कैन डू इट ईजिली, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ ईजियर फॉर यू, आई हैव एक्सप्लेन, नाउ यू कैन do it yourself. If any problem, you can ask me in my comment box. So thank you students for watching my videos.